हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीट एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज़, जिसमें अपन ने काफ़ी तरह टॉपिक्स अब तक क्लियर कर लिए हैं। जिसके अंदर अपन ने वैदिक पीरियड भी पढ़ लिया है, स्टोन एज पढ़ लिया है, और जो अपने ऋग्वेद है वो भी पढ़ लिया। साथ ही अलेक्जेंडर इन्वेंशन हुए थे, और हड़प्पन कल्चर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदारो सिटी थी। सब के बारे में अपन ने पहले के टॉपिक्स में, पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट एंड वर्ण सोसाइटी इन द एज ऑफ द बुद्ध। अब जो गौतम बुद्ध थे उनके टाइम पर जो स्टेट्स थे या जो भी वर्ण सोसाइटी बनाई गई थी या कास्ट की सोसाइटी बनाई गई थी उस समय, गौतम बुद्ध के समय, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मटेरियल लाइफ के बारे में। मतलब कि जो मटेरियल लाइफ थी, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे गौतम बुद्ध के टाइम पर, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते थे या कौन से मेटल्स यूज़ किया करते थे गौतम बुद्ध के समय पर अपने इंडिया के अंदर। आर्कियोलॉजिकली द 6th century BC marks the beginning of the NBPW phase. NBPW stands for Northern Black Polish ware, which was very glossy shining type of pottery. अब जो अपन को आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू पता चलता है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो NBPW जो फेज थी वो कब स्टार्ट हो गई थी? 6th century, 6ठी शताब्दी के अंदर शुरुआत हो गई थी NBPW फेज की। और जो NBPW है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। मतलब कि एक ब्लैक पॉलिश वेयर है जो कि सिर्फ नॉर्थ एरिया के अंदर पाया जाता है, इसलिए इस फेज को क्या कहा गया है? NBPW फेज। और ये फेस में जो भी अपन को चीजें मिलती है, जो भी वेयर्स मिलते हैं ब्लैक पॉलिश वेयर, वो बहुत ही ग्लोसी होते हैं। ग्लोसी मीन्स चमकीले होते हैं, शाइनिंग होती है, मतलब उसके अंदर अलग ही तरह की चमक होती है इस तरह की पोट्री के अंदर। द NBPW फेस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब ऐसा बताया जाता है कि जो NBPW फेस है इसने अपने इंडिया के अंदर सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी इस फेज के अंदर। यानी कि सब पहले कौन थी? हड़प्पन सिटी थी, मोहनजोदारो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो जो सेकेंड सिविलाइजेशन है, सेकेंड अर्बनाइजेशन अपने इंडिया के अंदर बन गया था NBPW फेज के अंदर। द हड़प्पन टाउन्स फाइनली डिसअपियर इन अबाउट 1400 BC. After that for about 1000 years we do not find any towns in India. अब ऐसा बताया जाता है कि जो हड़प्पन टाउन्स थे या जो हड़प्पन सिटीज थी वो करीब 1400 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा था उस समय डिसअपियर हो गई थी, टोटली खत्म हो गई थी। और इस सिटी के खत्म होने के बाद करीब 1000 साल तक अपने इंडिया के अंदर कोई भी टाउन नहीं था। Many towns mentioned in the Pali and Sanskrit text such as Kausambi, Saravasti, Ayodhya, Kapilavastu, Varanasi, Vaishali, Rajgir, Patliputra, Champa have been excavated. अब कुछ टाउन्स है, पाली और संस्कृत जो टेक्स्ट है उसके अंदर बहुत सारे टाउन्स है जो कि मेंशन हो रखे हैं, जैसे कि कौसम्बी हो गया, सरवती हो गया, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपा। ये सब क्या हो गए थे? एस्केवेट हो गए थे, बन गए थे बाद में। कब? जब हड़प्पन टाउन्स डिस्ट्रॉय हो गए थे उसके बाद में। वुडन palisades have been found in Patna and these possibly belong to the pre-Maurya times. अब कई सारे जो वुडन पैलिसेड्स है यानी कि वुडन के जो तख्ते हैं वो पाए गए थे कहाँ पे? पटना में, और जो कि किससे बिलोंग करते हैं? प्री मौर्यन टाइम से बिलोंग करते हैं। यानी कि जो मौर्यंस के बाद में आए थे, प्री मौर्यंस, जैसे नंदास हो गए, और जो
ट्री हो गए, ये सब जो थे वो उनके टाइम के क्या मिले थे, वुडन पैलीडेस मिले थे, तख्ते मिले थे लकड़ी के। कहाँ पे? पटना के अंदर। एट सेम प्लेसेस देयर वर कंसंट्रेशन ऑफ आर्टिसंस। सदलपुर एंड वैशाली हैड 500 पॉटर्स शॉप। अब कुछ जगह है जहाँ पे जो आर्टिसंस है, जो चित्रकार है और जिन्होंने आर्ट बनाया करते थे, पोट्री के आर्ट बनाते हैं, उनके कई सारे चीजें मिली, कई सारे औजार मिले थे। कहाँ पर? सदलपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? वैशाली के अंदर। और इस जगह करीब 500 पॉटर शॉप मिली थी, मतलब जो आर्टिसंस की शॉप्स थी, करीब 500 पॉटर शॉप मिली थी इस एरिया के अंदर। वी हियर ऑफ 18 गिल्ड्स of artisans, but not only the guilds of smith, carpenters, workers, painters are specified। अब अपन को करीब 18 गिल्ड्स मिलते हैं किनके? आर्टिसंस के। यानी कि 18 तरह के आर्टिसंस होते थे, 18 समाज के आर्टिसंस हुआ करते थे उस टाइम पर। लेकिन इनमें से जो गिल्ड्स थी ज्यादातर किसकी थी? स्मिथ्स की, लोहार की थी, कारपेंटर्स की जो लकड़ी का काम करते थे उनकी थी, वर्कर्स की या लेबर्स की थी, और जो पेंटर्स है वो ज्यादातर थे इस समय पर। और आर्टिसंस की सिर्फ 18 गिल्ड पाई गई थी, 18 समाज पाए गए थे। स्पेशलाइजेशन इन द क्राफ्ट्स डेवलप ऑन अकाउंट ऑफ द गिल्ड सिस्टम एज वेल एज लोकलाइजेशन। अब जो स्पेशलाइजेशन बनाया गया था क्राफ्ट के अंदर, जो महत्वपूर्णता दी गई थी या जो विनम्रता दी गई थी किसमें? क्राफ्ट्स के अंदर, क्राफ्ट्स को बनाने में, वो किसके थ्रू बताया गया था? गिल्ड सिस्टम के थ्रू बताया गया है। और जो लोकेशन होती है, जैसे जगह है, उस हिसाब से जो गिल्ड सिस्टम वहां चलता है, समाज के जहां रहते हैं, वो खुद आर्ट बनाते थे, क्राफ्ट्स बनाया करते थे। द प्रोडक्ट्स ऑफ क्राफ्ट्स वर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय मर्चेंट्स एंड वी हियर ऑफ 500 cart loads of goods which contain ivory objects, pots etc। अब करीब जो क्या बोलते हैं आर्ट्स के, क्राफ्ट्स के जो प्रोडक्ट्स है वो कई सारे मिले थे, जो कि मर्चेंट्स के द्वारा बहुत दूर पर ले जाया जाता था। मर्चेंट्स यानी कि जो व्यापारी है, जो भी क्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स बनाते थे, उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे उनको भेजा करते थे। और अपन को सुनने में मिलता है कि करीब 500 कार्ट लोड्स, मतलब 500 तरह के कार्ट लोड्स, मतलब कि जिसके अंदर अब कार्स जो बनाए जाते थे उसको रखकर भेजा जाता था दूर जगहों पे, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। करीब 500 कार्ट लोड्स के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर इवोरी ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं और पॉट्स भी आते हैं। मतलब उनमें पॉट्स मटके रखकर ले जाते थे, और जो इवोरी ऑब्जेक्ट्स है वो भी रखकर लेके जाते थे। आइडियल्स हो गई या मूर्ति हो गई, वो भी रखते थे उसमें। द सरस्वती वाज लिंक विद कौसंबी एंड वाराणसी। अब उस समय क्या था? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना था, उस वजह से वहां पर मिक्स सिस्टम होता था। यानी कि एक दो तीन स्टेट से एक साथ कनेक्ट होकर ये काम क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे। उसी में सरस्वती नाम का एक सिटी है, टाउन है, जो किससे लिंक बताया जाता है? कौसंबी और वाराणसी से उसे लिंक बताया जाता है। ट्रेडर्स क्रॉस्ड द गंगा नियर पटना एंड वेंट टू राजगीर। दे आल्सो वेंट बाय दिस रिवर टू चंपा नियर मॉडर्न भागलपुर। अब जो ट्रेडर्स है, जो व्यापारी थे उस समय, उन्होंने क्या करा था? गंगा नदी को क्रॉस करके पटना के अंदर चले गए थे, और उसके बाद में पटना से राजगीर में चले गए। इसी तरह जगह चेंज करते रह गए ट्रेडर्स, ताकि जो एक्सपोर्ट है कर सके। और राजगीर जाने के बाद वो कहां चले गए? चंपा रिवर की तरफ चले गए, जो कि भागलपुर के अंदर है। द जटक स्टोरीज द ट्रेडर्स ऑफ कौशल एंड मगध वेंट थ्रू मथुरा एज फॉर नॉर्थवर्ड एज तक्षशिला। अब अपन को एक स्टोरी मिलती है, जतक स्टोरी है, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो ट्रेडर्स है, व्यापारी है कौशल देश के और मगध देश के, वो मथुरा की तरफ गए थे अपने इंडिया के अंदर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में
और किस जगह गए थे, वो तक्षशिला की साइड गए थे। ट्रेड वॉज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ मनी। द टर्म निशक एंड सतमन इन वैदिक टेक्स्ट आर टेकन टू बी नेम्स ऑफ कॉइन्स। अब जो ट्रेड था, व्यापार किया जा रहा था उस समय, उसमें आसान तरीका व्यापार करने का मनी बताया जाता था, पैसे का लेन देन आसान बताया जाता था व्यापार के अंदर, जिसके अंदर जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें कॉइन्स के नेम बताए गए, एक तो निशक है और एक सतमन। ये दो कॉइन्स के नेम वैदिक टेक्स्ट में बताए गए थे NBPW फेस के। कॉइन्स मेड ऑफ मेटल अपीयर फर्स्ट इन द एज ऑफ गौतम बुद्ध। अब जो कॉइन्स बनाए गए थे मेटल के, सबसे पहले कहाँ बनाए गए थे, कौन सी एज में बनाए गए थे, ये गौतम बुद्ध की एज में स्टार्ट हुए थे सबसे पहले कॉइन्स मेटल के बनना। द पाली टेक्स्ट इंडिकेट plentiful use of money and show that wages and prices were paid in it। अब जो पाली टेक्स्ट है उससे पता चलता है कि उस समय भरपूर मात्रा के अंदर मनी का यूज किया जाता था, पैसों का यूज किया जाता था। एंड शो दैट वेजेस एंड प्राइजेस वर पेड इन इट। और ऐसा बताया जाता था कि जो वेजेस थे या जो भी प्राइजेस है वो पैसे के रूप में पे करते थे। द पीरियड प्रोड्यूस टेक्स्ट डीलिंग विद सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट, शुल्भ सूत्रास विच प्रिसिपेस राइटिंग एंड विच मे हैव हेल्प द डेमोक्रेशन ऑफ फील्ड्स एंड हाउसेस। अब जो पीरियड था उसके अंदर क्या बताया गया था, टेक्स्ट बताए गए थे जिसका मेजरमेंट किससे किया जाता था, शुल्भ सूत्र नाम दिया गया था, जिससे जो भी टेक्स्ट थे उनको मेजर किया जाता था, और जो राइटिंग थी पाली टेक्स्ट थे उसके अंदर बताए गए थे उसमें। और जो भी हाउसेस है या फिर जो भी घर बनाया करते थे उसके स्ट्रक्चर की डिजाइन भी उसमें बताई जाती थी। वी हियर ऑफ अ विलेज ट्रेडर्स डिपोजिटिंग 500 प्लग्स विद अ टाउन मर्चेंट्स एंड दीज वर आयरन प्लग शेयर्स। अब अपन को सुनने में आता है करीब जो विलेजेस थे उसके अंदर एक विलेज था जिसमें करीब 500 प्लग्स मिले थे, यानी जो हल यूज किया जाते थे करीब 500 मिले थे। और ऐसा बताया जाता है कि जो टाउन से उसमें मर्चेंट ज्यादा होते थे, व्यापारी ज्यादा होते थे, और जो प्लग्स मिले थे वो किसके थे, आयरन के थे, लोहे के प्लग शेयर्स थे उस समय। ऐसा अपन को वैदिक टेक्स्ट के अंदर मिलता है और जो पाली टेक्स्ट है उसमें भी मेंशन है। द NBPW फेस इन कौसंबी आयरन टूल्स कंसिस्टिंग ऑफ एक्सेस एडजेस नाइस रेजर्स नेल्स सिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब उस फेस में जो NBPW फेस है उसके अंदर जो कौसंबी है उसमें टूल्स मिले थे, किसके, आयरन के। जो लोहे के टूल्स बने थे वो मिले थे कौसंबी के अंदर, और उसके अंदर क्या क्या थे, एक्सेस थे, कुल्हाड़ियां थी, नाइफ्स थे, चाकू थे, रेजर्स थे, नेल्स थे, और जो कीले वगैरह है ये सारी डिस्कवर हो गई थी उस फेज के अंदर। पाली टेक्स्ट स्पीक ऑफ 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस। अब जो पाली टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन को 3 तरह के विलेज मिलते हैं। विलेजेस की जो कैटेगरी है वो 3 भागों में बांटी गई थी पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड टाइपिकल विलेज inhabited by various castes and communities and have been the largest and it was headed by village headman भोजक। अब जो पहली कैटेगरी बताई जाती है विलेजेस की वो क्या बताई जाती है, टाइपिकल विलेज की कैटेगरी बताई जाती है, जिसके अंदर इनहेबिटेंट्स रहते थे, मतलब कि जो कास्टेस है और जो कम्युनिटीज है अलग अलग कास्ट के, अलग अलग समाज के और अलग अलग संघ के लोग रहा करते थे इन विलेजेस के अंदर। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो विलेज है सबसे लार्जेस्ट विलेज इन्हीं को माना जाता था NBPW फेस के अंदर। और जो विलेज का हेड हुआ करता था, हेडमैन हुआ करता था उस समय, उसको किस नाम से जाना जाता था, भोजक नाम से जाना जाता था। द सेकेंड इंक्लूडेड suburban villages which were in nature of craft villages, for instance a carpenter's village or chariot maker's village lay in the vicinity of Varanasi। अब जो दूसरा विलेज बताया जाता है, दूसरी फेज बताई जाती है विलेज की, वो क्या है, सुबरबन विलेज बताए जाते हैं। और इस विलेजेस के अंदर क्या होता था, क्राफ्ट का काम होता था
क्राफ्ट बनाए जाते थे, आर्ट्स बनाई जाती थी इस विलेजेस में। और इसके अंदर ज्यादातर कौन होते थे? कारपेंटर्स होते थे और चैरियट्स मेकर। जो रथ बनाते थे, चैरियट्स मेकर, वो हुआ करते थे इन विलेजेस में। और ये विलेज ज्यादातर वाराणसी के अंदर पाया जाता है। थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ बॉर्डर विलेजेस सिचुएटेड ऑन द लिमिट्स ऑफ कंट्री साइड विच मर्ज इनटू फॉरेस्ट। अब जो तीसरी कैटेगरी बताई जाती है विलेजेस की, गांव की, वो कहाँ की बताई जाती है? बॉर्डर विलेजेस बताए जाते हैं। यानी कि जो विलेजेस है उनका जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करने के लिए, और जो कंट्री साइड है जहां तक विलेज फैल रखा है, एक्सटेंड हो रखा है, उसकी सुरक्षा करने के लिए ये विलेजेस बनाए गए थे। और जो ये विलेजेस है वो किसके द्वारा घिरे हुए थे? फॉरेस्ट के द्वारा, जंगल के द्वारा घिरे हुए थे NBPW फेस के अंदर। और ये जो विलेजेस है इनके बारे में किस में पता चल रहा है अपन को? पाली टेक्स्ट के अंदर। रिच पीजेंट्स वर कॉल्ड घैपतीस, पाली टर्म हु वर ऑलमोस्ट द सेम एज अ सेक्शन ऑफ वैश्यास। अब जो रिच पीजेंट्स होते, जो अमीर फार्मर्स होते थे, उस समय किसान होते थे अमीर, उनको किस नाम से जाना जाता था? घैपतीस नाम से जाना जाता था, जो कि पाली टर्म है। और ज्यादातर इसके अंदर कौन होते थे? वैश्यास होते थे, रिच पीजेंट्स उस समय। राइस वाज द स्टेपल cereal produced in the eastern उत्तर प्रदेश एंड बिहार। वेरियस टाइप्स ऑफ पैडी एंड पैडी फील्ड्स आर डिस्क्राइब इन पाली टेक्स्ट। अब उस समय जो अपना NBPW फेस था, उस समय सबसे ज्यादा खेती किसकी की गई थी? राइस की करी गई थी। और किसी के पाए गए थे? ज्यादातर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर ज्यादा पाए गए थे। और अलग अलग टाइप्स के पैडी और पैडी फील्ड्स भी पाई गई थी, जो कि पाली टेक्स्ट के अंदर डिस्क्राइब हो रखी है, उसमें बताया गया है। जैसे चावल के अलग अलग वेराइटी होती है, वो सब पाई गई थी उस समय। इन एडिशन द पीजेंट्स एंड आल्सो प्रोड्यूस बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन एंड शुगर केन। अब इसी तरह जो पीजेंट्स है उन्होंने बार्ले भी उगाना चालू कर दिया, पल्सेस भी उगाने चालू कर दिए, मिलेट्स, कॉटन और शुगर केन ये भी उगाना स्टार्ट कर दी थी NBPW फेस के अंदर। Some tools from राजघाट वाराणसी show that they were made out of iron ores obtained from सिंहभूम एंड मयूरभंज। अब कुछ टूल्स बताए जाते हैं जो कि कहाँ के बताए जाते हैं? राजघाट में मिले थे, जो कि वाराणसी के अंदर है। राजघाट में कुछ टूल्स मिले थे जो कि उनके बारे में ऐसा बताया जाता है, उन टूल्स को बनाने के लिए जो आयरन ओर्स यूज किए जाते थे वो सिंहभूम और मयूरभंज से लेते थे, ऐसा बताया गया है पाली टेक्स्ट में। द पाली टेक्स्ट इज मच डिफरेंट फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी ऑफ लेटर वैदिक टाइम्स इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और द नेचर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द फ्यू चालकोलिथिक कम्युनिटीज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब जो पाली टेक्स्ट है एक तरीके से ये बहुत अलग तरीके के लिखे हुए गए, डिफरेंटली लिखे गए हैं, जिसके अंदर जो रूरल इकोनॉमी है, जो विलेजेस की व्यापार है, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था, उसको कई बार बताया गया है। किसमें? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है। और इसके अंदर जो चालकोलिथिक कम्युनिटी थी, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली थी, इनके बारे में भी कुछ बताया गया है पाली टेक्स्ट के अंदर, जो कि किस जगह मिले थे? बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर मिले थे। फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी स्प्रेड ओवर द एल्यूवियम सॉइल ऑफ द मिडल गैंगेटिक प्लेन्स एंड बिगिनिंग ऑफ अर्बन इकोनॉमी इन दिस एरिया। अब जो ये एरिया था उसमें क्या करा गया? फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी है, मतलब कि फूड ज्यादा बनाने लगे, खेती बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई थी इस समय। और ये खेती कहां पे की जा रही थी? ज्यादातर एलुवियल सॉइल पर की जा रही थी, जो कि गैंगेटिक प्लेन्स के पास पड़ता है। और इसी समय जो अर्बन इकोनॉमी है वो स्टार्ट हो गई थी गैंगेटिक प्लेन्स के एरिया में। दिस मेड पॉसिबल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्मीज ऑन अ लॉन्ग टर्म basis and created conditions in which large territorial states could be formed and sustained। अब ये जो एग्रीकल्चर की खेती जो बढ़ा दी गई थी
फूड प्रदूषण को स्प्रेड कर दिया गया था। उस वजह से क्या हुआ था, टैक्स भी आसानी से कलेक्ट किया जा रहा था ज़्यादा, और जो आर्मी से उसको मेंटेन करने के लिए टैक्स ही यूज होता है, और आर्मी का भी मेंटेनेंस आसानी से हो पा रहा था लंबे समय के लिए। साथ ही जो टेरिtoriयल स्टेट्स है उसके डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत आसान हो गया था उस समय पे। तो आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है जो मटेरियल लाइफ थी, लेटर वैदिक पीरियड के बाद में जो मटेरियल लाइफ थी बुद्ध के टाइम पर, गौतम बुद्ध के समय पर, उसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ के बारे में, और जो भी सोशल लाइफ थी उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।